श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बड़ी अपडेट के साथ हम शुरुआत करेंगे। पुलिस की कड़ी घेराबंदी के बीच में भी जो नशा तस्कर है वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया। इस वक्त मैं उप तहसील गोरीवाला के स्टेट हाईवे 32 पर गोरीवाला में हूं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, वो घटनाक्रम दिखाते हैं जो घटनास्थल है जहां पर ये कल ठीक 2 बजे के आसपास पूरी जो वारदात है वो हुई है। दरअसल यही स्टेट हाईवे 32 पर डबवाली यानी कि मसीता की तरफ से जो नशा तस्कर है जसवीर उर्फ काला मलिकपुरा, वो अपनी क्रेटा गाड़ी में सवार होकर आ रहा था और जो नारकोटिक सेल की टीम है और सीआईए डबवाली पुलिस उसका पीछा कर रही थी कि पुलिस की घेराबंदी के बावजूद भी वो यहां से भागने में कामयाब हो जाता है। यहां से गाड़ी आते ही उसने जो गाड़ी है, क्योंकि आगे बैरिकेटिंग थी गोरीवाला पुलिस की, इस गली में ले जाने की कोशिश की, लेकिन गली बंद होने की वजह से उसने क्रेटा को यहीं से वापस किया और इसी जो बिल्डिंग सॉल्यूशन जो दुकान आप देख पा रहे हैं मटेरियल की, इसी के आगे से वो यहां से भागने में कामयाब हुआ। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। यहीं से पुलिस चौकी जो गोरीवाला है वो भी कोई दूरी पर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बैरिकेटिंग है पुलिस की, जो आप देख पा रहे हैं पुलिस चौकी गोरीवाला की। तो यहाँ पर पुलिस जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं आनंद कुमार, उनके नेतृत्व में पुलिस ने अपनी पूरी मजबूती के साथ बैरिकेटिंग कर ली थी। पुलिस की यहाँ पर पीसीआर को तैनात किया गया था, लेकिन इतनी दूरी से पहले ही तस्कर ने बेहद चालाकी के साथ, बहुत तेज रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी को यहीं से टर्न कर लिया। अब आपको मैं पूरी पिक्चर बताता हूं, क्योंकि पुलिस ने घेराबंदी क्यों की और कब शक हुआ। पुलिस कर्मियों को भी कुचलने का प्रयास किया गया था और जैसे ही सेल के जो पुलिस कर्मी थे वो नीचे उतरकर उसको दबोचने की कोशिश करने लगे, तो उसने आते ही अपनी गाड़ी को नीचे देकर, गाड़ी के नीचे देकर उनको कुचलने की कोशिश की और पुलिस कर्मी है वो बाल बाल यहां से बच गए। जिसके बाद जो सब इंस्पेक्टर नारकोटिक सेल थे उन्होंने तमाम पुलिस कर्मियों के बचाव और अपने बचाव के लिए यहां पर फायरिंग भी की। एक फायर किया, लेकिन गनीमत रही कि वो गोली ना टायर पर लग पाई ना गाड़ी पर लग पाई और इतने में जो तस्कर है वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। अब पुलिस ने सदर जो थाना है वहां पर विभिन्न जो आईपीएस की धाराओं के तहत जो आरोपी मलिकपुरा से निवासी जसवीर उर्फ काला, उसके खिलाफ जो मामला दर्ज किया। वहीं पर पुलिस ने जो कि ओडा में आधा किलो अफीम का भी उसके ऊपर पर्चा दर्ज किया। इससे पहले भी उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं जो नारकोटिक सेल ने हमें जानकारी दी है, जहां पर 1.5 किलो अफीम का, 1.5 किलो अफीम का और पंजाब में कई उनके ऊपर जो मामले हैं वो दर्ज हैं। एंटी नारकोटिक सेल सिरसा के इंचार्ज एएसआई दाताराम को सूचना मिली थी कि गांव मलिकपुरा निवासी नशा तस्कर उर्फ काला कार में सवार होकर डबवाली क्षेत्र में अफीम की सप्लाई करेगा और जहां पर खुया मलकाना में टोल प्लाजा पर नाकेबंदी की गई, लेकिन वहां पर भी तेज रफ्तार गाड़ी ने वहां पर भी टोल को तोड़ते हुए जो बैरिकेटिंग थी वहां से आगे बढ़ा। इस दौरान जसवीर की कार है वो पुलिस कर्मियों के न रुकने का इशारा किया तो उसे कट मारकर कार को मसीता रोड की तरफ वो लेकर भागा और उसके बाद स्टेट हाईवे 32 पर सीआईए को सूचित किया गया। एएसआई प्रेम कुमार ने टीम सहित तस्कर का पीछा शुरू किया और इतने में गोरीवाला पुलिस चौकी को अलर्ट किया गया। तो विद इन कुछ ही मिनट में सब कुछ अलर्ट पर था, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी देखकर जो तस्कर जसवीर था उसने गाड़ी को वापस मोड़ लिया। स्वयं को घिरा देखकर आरोपी ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हुए और जो तमाम कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास किया। एंटी नारकोटिक सेल के तस्कर की कार्रवाई पर फायरिंग भी की कार के ऊपर, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहा है। सूत्रों की माने तो जसवीर के खिलाफ पहले से हरियाणा, पंजाब सहित नशा तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं। सदर डबवाली पुलिस ने आरोपी जसवीर उर्फ काला के खिलाफ केस है वो दर्ज किया है। एंटी नारकोटिक सेल ने मलिकपुरा निवासी एक व्यक्ति से आधा किलो अफीम भी बरामद कर ली है। ओडा थाना प्रभारी ने इस मामले पर जो तफ्तीश है वो शुरू भी कर दी है। अब जो आईपीसी की 186, 332, 353, 307 और 427 जो कि आईपीसी की धारा के तहत जो केस है वो दर्ज किया गया है।
तो सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर पुलिस की एक तरीके से बहादुरी कही जाएगी, क्योंकि पुलिस तस्कर का पीछा कर रही थी और जो एंटी नारकोटिक सेल है उसके तमाम जो पुलिसकर्मी है वो अपनी जान पर बाजी लगाते उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन तस्कर कहीं ज्यादा चालाक था कि उसने अपनी क्रेटा गाड़ी को बहुत तेज गति के साथ वहां से चौतराई के साथ भगाने की कोशिश करी और उसमें कामयाब रहा। लेकिन जो एंटी नारकोटिक सेल की जो गाड़ी थी वो ब्रीजा थी। क्रेटा के मुकाबले में ब्रीजा उसका पीछा तो कर पा रही थी, लेकिन उतनी मुस्तैदी के साथ वो उसको टेक नहीं कर पाई। इस वजह से जो तस्कर है वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोरीवाला के अंदर पुलिस की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन तस्कर उससे कहीं ज्यादा तेज और उसने पहले से अपनी गाड़ी को यहां से टर्न किया और जिसके बाद वो यहां से पुलिस की गाड़ी को टक्कर भी मारता है। फिर से पुलिसकर्मी जब नीचे उतर तो उनको कुचलने की कोशिश की गई और उसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने अपने पिस्टल से एक फायर भी किया और अगर वो फायर निश्चित तौर पर गाड़ी पर या टायर पर लगता तो पुलिस उसको कैच कर पाती। और इतने में यहाँ से स्कूली बसों के गुजरने का वक्त था तो पुलिस ने उस बात को भी जरूर माइंड में रखा कि किसी को कोई जाने माली नुकसान ना हो। और ऐसे में इन सब के बीच में जो काफी क्राउडफुल एरिया था और तमाम जो लोग हैं वो भी काफी यहाँ पर देखकर हक्के बक्के रह गए कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर जो चश्मदीद जो लोग बताते हैं हमारे सूत्र वो कहने की मात्र 13 सेकंड के विदन ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है और इतने में सब कुछ यहाँ पर कोई संभल पाता, पुलिस टीम यहाँ पर कुछ कर पाती, इतने में जो आरोपी है वो यहाँ से फरार हो जाता है। अब देखना ये होगा, एंटी नारकोटिक सेल की तमाम जो सीआईए की टीमें गठित की गई है लेकिन अभी तक भी पुलिस को पकड़ने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। देखना ये होगा कि अब जो काला है तस्कर वो कब तक पुलिस उसको जेल की सलाखों के पीछे ले जा पाती है।